भिक्षुक था, भिखारी था। अब जिसकी लेने की आदत है वो इतने जल्दी देता नहीं किसी को। अब उसका काम क्या? मांगना। घर घर जाकर मांगता था। कभी किसी के घर से आटा, चावल, चीनी, दाल जो भी मिल जाता वही झोले में लेकर आता। अब महाराज लेकर आता तो एक दिन पूर्णवासी का दिन था। सोचा कि आज तो बहुत बढ़िया भिक्षा मिलेगी, आज तो बढ़िया दिन है। घर से निकला तो भिक्षुकों का एक धर्म होता है कि वो झोले को कभी खाली लेकर नहीं निकलते, कुछ ना कुछ उसमें जरूर डालकर जाते हैं बाहर। अब जैसे ही बाहर निकले, एक घर में गए तो उन्होंने फटकार कर भगा दिया। सोचा कि आज तो पहले दिन से ही डांट लग गई, आज का तो दिन ही बुरा है, तो लगता है आज भिक्षा नहीं मिलेगी। दूसरे घर में गया तो दूसरे ने भी फटकार कर भगा दिया। तीसरे घर में गया तो तीसरे ने थोड़ा बहुत अनाज दे दिया तो झोली में डाल दिया। सुबह से संध्या होने को आई, परंतु भिक्षुक को मात्र एक दिन का भोजन तक नहीं मिला, वो एक दिन भोजन कर पाए। चलते चलते संध्या रात्रि होने को आई। उसी रात्रि में होने से पहले ही पहर पर राजा अपने पालकी में बैठकर अपने कहारों के साथ जा रहे थे, रास्ते से गुजर रहे थे। जैसे ही भिक्षुक ने देखा कि आज तो हमारे नगर के राजा यहाँ भ्रमण करने के लिए आए हैं, आज मैं इनसे मांगूंगा तो आज मुझे बहुत सा धन मिलेगा और हो सकता है कि मुझे कोई सोना मिल जाए, चांदी मिल जाए, कोई हीरा मिल जाए, तो मुझे कभी भिक्षा मांगने की जरूरत ही ना पड़े, ऐसा कुछ मिल जाए। अब जैसे ही ये सोचा तो भिक्षुक इसी आशा में, इसी इच्छा से आगे की ओर बढ़ा। आगे की ओर बढ़ा तो जो राजा थे वो जा रहे थे, तो जैसे भिक्षुक के समक्ष आए तो राजा की पालकी रुक गई। अब भिक्षुक ने सोचा कि आज तो और भी आनंद आ गया, अब ये यहाँ से उतरेगा, मुझ पर नजर जाएगी तो सीधे कोई ना कोई तो जरूर आभूषण मेरे हाथ में दे ही देगा, मेरी तो जिंदगी सुधर जाएगी। आज जीवन भर कभी कमाना नहीं पड़ेगा, कभी मांगना नहीं पड़ेगा, किसी के घर की फटकार नहीं सुननी पड़ेगी। अब जैसे ही पालकी रुकी तो वहां से राजा निकले, और राजा निकले तो झोली पसार कर भिक्षुक के सामने खड़े हुए। जो उन्होंने वस्त्र पहना था वही वस्त्र पसार कर कहाँ खड़े हो गए? उस भिखारी के समक्ष खड़े हो गए, सामने खड़े हो गए। और जैसे ही सामने खड़े हो गए तो राजा ने भिक्षुक से कहा कि मुझे कुछ दो। कौन कह रहा है? राजा कह रहा है उस भिखारी को कि तुम मुझे कुछ दो। आज से पहले तो तुम ही मांगते आए हो ना, हमेशा तुम ही मांगते रहते थे, लेकिन आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं, तो मुझे कुछ दो। भिखारी का माथा ठनक गया। महाराज बोले, काम है इससे मांगने आया था और ये उल्टा ही मुझसे मांग रहा है। एक राजा होने के बाद भी आज का तो दिन ही खराब है, न जाने किसका मुंह देखा था सुबह सुबह। एक तो भिक्षा नहीं मिली, ऊपर से इसको भी देना। कुछ देर तक ऐसे ही भिक्षुक सोचता रहा, विचारता रहा। अब राजा ने कहा, देखो रात्रि होने वाली, मुझे देर हो रही है, जल्दी से मुझे कुछ दो, मुझे जाना भी। अब भिक्षुक महाराज झोले में हाथ डाले, सोचे दूं कि ना दूं। झोले से बाहर निकाले तो खाली ले आए, कुछ ना लेकर। फिर झोले में हाथ डाला, फिर खाली, फिर डाला, फिर खाली। क्या करें? राजा ने कहा, अरे कुछ दो, मैं कितनी बार बार कह रहा हूं, मुझे जल्दी से कुछ दो, मुझे जाना है, मुझे विलंब हो रहा है। अब हार कर भिक्षुक ने क्या किया? झोले में हाथ डाला और मात्र 4 दाने गेहूं के निकाले। कितने दाने? 4 दाने गेहूं के निकाले और राजा की झोली में डाल दिए। और वही राजा ने 4 दाने दबोचे और पालकी में सवार होकर लौट गए। महाराज भिक्षुक गाली देते हुए जा रहा है, पता नहीं, आज तो वैसे तो सोच कर ही आया था कि पूर्णवासी का दिन है, बड़ा बढ़िया भिक्षा मिलेगी, लेकिन यहाँ तो उल्टे ही 4 दाने गंवा दिए। हाय मेरे 4 दाने, हाय मेरे 4 दाने, कोई मेरे 4 दाने मुझे वापस लौटा दे। यही सोचते हुए जा रहा है
और सोचते सोचते घर में गया और जैसे ही रात्रि को अपना झोला पलटा तो उसी झोले में 4 दाने सोने के थे। किसके थे? 4 दाने गेहूं के सोने के थे। उस समय उस भिक्षुक ने यह विचार किया, काश मैंने राजा को 4 दाने नहीं अपितु 40 दाने दान में दिए होते तो आज मैं धनवान हो जाता। तो दान देते हुए पीछे हाथ मत कीजिए, ये सोच कर दीजिए कि बदले में बहुत कुछ मिलेगा। अगर चप्पल आप दान करते हैं यहाँ, तो जब आप यहाँ से शरीर लेकर यात्रा तय करेंगे, यमराज यम के दूत आपको लेकर जाएंगे। तपती हुई अंगारों पर जब आपको चलना पड़ेगा और जब आप पादुका मांगेंगे, अगर आपने पादुका दान की है तो आपको मिल जाएगी, और नहीं दान की है तो नंगे पैर आपको यात्रा करनी पड़ेगी। किसी को भोजन खिलाया है, भूखे को भोजन खिलाया है, तो यात्रा तय करने के लिए आपको भी भोजन की जरूरत पड़ेगी तो भोजन भी मिलेगा। किसी को जल पिलाया है तो जल मिलेगा। तो कहने का भाव, जो दिया है वो लौट कर वापस हम तक ही आएगा। तो ये कर्मों का चक्रव्यूह है। गाड़ी का पहिया देखा है, कभी एक जगह रुकता है, घूमता रहता है। ऐसी कर्म की प्रक्रिया है। ये कर्म गोल है कि किया है तो लौट कर अंत भी वही होगा। तो दान देते हुए कभी मत संकुचाइए, राजा बलि के जैसे ही दान